शिव और पर्वतमाला, एक पर्वतारोही की कहानी। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह एक साहसी पर्वतारोही था और पर्वतों पर चढ़ाई करने का उसे अत्यधिक शौक था। बचपन से ही उसने पहाड़ों की ऊंचाइयों और घने जंगलों में अपने जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य को खोजा था, शांति। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। अर्जुन का मानना था कि जीवन की असली यात्रा तभी संभव है जब आप अपने भीतर की शांति और समर्पण को पहचानते हैं। यही कारण था कि वह हमेशा पर्वतारोहण करते हुए भगवान शिव की पूजा करता था। शिव, जिन्हें वह महादेव कहकर पुकारता था, उसका आदर्श थे। अर्जुन मानता था कि भगवान शिव की कृपा से ही कोई भी कार्य संभव हो सकता है। गांव के मंदिर में एक विशाल शिवलिंग था, जहां अर्जुन प्रतिदिन पूजा करता और घंटों ध्यान में बैठकर शिव से मार्गदर्शन की प्रार्थना करता। शिव के प्रति उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसने अपनी चढ़ाई के हर मुश्किल रास्ते पर महादेव का नाम लिया था। वह यह मानता था कि हर पर्वत की चोटी पर पहुंचने से पहले उसे शिव की आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। एक दिन अर्जुन ने तय किया कि वह अब तक के सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ाई करेगा, जिसे लोग कैलाश पर्वत कहते थे। कैलाश पर्वत न केवल एक भौतिक चुनौती थी, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक भी था। यह पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता था और अर्जुन को विश्वास था कि यहाँ चढ़ाई करने से उसे जीवन के असली अर्थ का पता चलेगा। वह अपने मार्ग पर निकल पड़ा। पहले ही दिन पर्वत की चढ़ाई में उसे कठिनाइयां आने लगी। बर्फीली हवाएं, बर्फ से ढके रास्ते और खतरनाक दर्रे, सब कुछ उसे चुनौती देने के लिए तैयार था। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने याद किया, शिव के नाम में शक्ति है, वह मेरी मदद करेंगे। जब वह पर्वत की ऊंचाई पर चढ़ रहा था, तब उसकी आंखों के सामने एक दृश्य आया जो उसने कभी सोचा नहीं था। एक अद्भुत आकृति जो बिल्कुल भगवान शिव की तरह दिखती थी, पर्वत के रास्ते पर उसे दिखाई दी। वह आकृति उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो, अर्जुन? अर्जुन ने श्रद्धा से सिर झुका दिया और उत्तर दिया, महादेव, मैं आपकी कृपा से जीवन के असली मार्ग को जानना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचकर मैं आत्मज्ञान प्राप्त करूंगा। भगवान शिव की आकृति ने उसे प्यार से देखा और कहा, तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए सही रास्ते पर हो, लेकिन याद रखो कि केवल बाहरी चढ़ाई नहीं, आंतरिक यात्रा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तुम्हारा मार्ग कठिन होगा, लेकिन तुम्हारी भक्ति और समर्पण तुम्हें इस यात्रा में सहारा देंगे। अर्जुन ने सिर झुका लिया और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। अब उसे एक नई शक्ति महसूस हो रही थी। वह और भी तेजी से पर्वत की ओर बढ़ने लगा। अर्जुन के लिए यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी थी। उसे लगता कि हर कदम पर शिव की आशीर्वाद और मार्गदर्शन उसके साथ था। धीरे धीरे वह पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर के पास पहुंचने लगा। वह जब पर्वत की चोटी के नजदीक पहुंचने वाला था, अचानक एक तेज तूफान आ गया। बर्फ और हवाओं का ऐसा तूफान चला कि अर्जुन को अपनी आंखें भी खोलना मुश्किल हो गया। वह लड़खड़ाया और उसका संतुलन बिगड़ने लगा। लेकिन तभी एक चमकदार प्रकाश ने उसकी आंखों को रोशन किया। वह प्रकाश शिव के रूप में प्रकट हुआ और अर्जुन को संभालते हुए कहा, डरो मत अर्जुन, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। यह तूफान केवल तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है।
भगवान शिव ने अपनी माला को देखा और बोले, यह पर्वत माला तुम्हारे लिए है। यह माला तुम्हारी यात्रा को सरल बनाएगी और तुम्हें जीवन में सही मार्ग दिखाएगी। अर्जुन ने अपनी आंखों में आंसू भरकर भगवान शिव की माला को श्रद्धा से लिया। वह जानता था कि यह माला केवल एक उपहार नहीं, बल्कि उसकी आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, यह माला तुम्हारे जीवन को सरल और शुभ बनाएगी। इसके साथ तुम्हें न केवल पर्वतों को पार करने की शक्ति मिलेगी, बल्कि जीवन की कठिनाइयों को भी समझने का ज्ञान मिलेगा। अर्जुन ने शिव के आशीर्वाद को स्वीकार किया और पर्वत की चोटी पर पहुंचने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान शिव का ध्यान किया। वह जानता था कि उसकी जीवन यात्रा अब पहले से कहीं अधिक आसान और सकारात्मक हो जाएगी। अर्जुन ने भगवान शिव से प्राप्त पर्वतमाला को अपने गले में पहन लिया। माला के हर दाने में एक अद्भुत शक्ति थी, जो उसे न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी संतुलित करती थी। पर्वत की चोटी पर खड़े होकर अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और भगवान शिव का ध्यान किया। वह जानता था कि अब उसकी यात्रा का उद्देश्य केवल शारीरिक चढ़ाई तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक गहरी आंतरिक यात्रा बन चुकी थी। जब उसने माला को पहना, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे एक नई ऊर्जा उसके भीतर समा गई हो। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन उसकी आत्मा में एक अद्वितीय शांति और शक्ति का अनुभव हो रहा था। वह जानता था कि यह माला उसे सिर्फ पर्वत की ऊंचाई तक नहीं पहुंचने में मदद करेगी, बल्कि उसे जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की भी ताकत देगी। अर्जुन ने शिव के दिव्य संदेश को अपने मन में दोहराया, यह माला तुम्हारे जीवन को सरल और शुभ बनाएगी। इसके साथ तुम्हें न केवल पर्वतों को पार करने की शक्ति मिलेगी, बल्कि जीवन की कठिनाइयों को भी समझने का ज्ञान मिलेगा। अर्जुन को यह समझ में आ गया कि यह यात्रा केवल भौतिक ऊंचाइयों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे अपने भीतर के सबसे गहरे सवालों का उत्तर भी खोजना है। पर्वत की चोटी से नजारा अद्वितीय था। चारों ओर बर्फ और पहाड़ों का विस्तृत दृश्य था, जो जीवन के संघर्ष और उसकी कठिनाइयों को दर्शाता था। लेकिन अर्जुन ने देखा कि यह कठिनाइयां केवल बाहरी थीं। अंदर से उसे एक गहरी शांति महसूस हो रही थी। यही वह अनुभव था जिसे वह अपनी चढ़ाई के दौरान ढूंढ रहा था। लेकिन तभी एक हल्की सी आंधी चली और उसके सामने एक दृष्टव्य रूप उभरा। अर्जुन ने देखा कि शिव के साथ एक और दिव्य रूप प्रकट हुआ, एक नायक, जो उसकी यात्रा को और भी गहरे अर्थ में समझने में मदद करेगा। वह रूप उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुमने जो यात्रा शुरू की थी, वह केवल एक बाहरी चुनौती नहीं थी। यह तुम्हारी आंतरिक यात्रा थी, जिसमें तुम अपने भीतर के अंधकार को समझने और उसे नष्ट करने के लिए आए थे। अर्जुन ने आंखें खोलते हुए उस दिव्य रूप की ओर देखा और कहा, आप कौन हैं? वह रूप मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारे भीतर का वह संदेह और अंधकार हूँ, जिसे तुम जीवन भर से दूर करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी यात्रा की शुरुआत तभी हुई थी जब तुमने अपने भीतर के डर को समझा और उसे पार करने का संकल्प लिया। अर्जुन चुप था। उसकी समझ में धीरे धीरे यह बात आने लगी कि इस यात्रा का असली उद्देश्य केवल पहाड़ की चोटी पर चढ़ना नहीं था, बल्कि अपने भीतर के संघर्ष को पहचानना और उसे जीतना था। मैं समझता हूँ, अर्जुन ने धीरे से कहा, यह यात्रा मुझे स्वयं से परिचित कराने के लिए है, ताकि मैं अपने भीतर के अंधकार और संदेह को पार कर सकूं। सही, वह दिव्य रूप बोला, तुम अब केवल पर्वतारोही नहीं, बल्कि आत्मखोज के मार्ग पर चलने वाले एक योगी बन चुके हो। यह माला तुम्हारी भक्ति का प्रतीक है, लेकिन साथ ही यह तुम्हारी चेतना के विस्तार का भी प्रतीक है। अर्जुन ने उस रूप को श्रद्धा से नमन किया और भगवान शिव के आदेश के अनुसार अपनी यात्रा जारी रखी।
उसने महसूस किया कि पर्वत की ऊंचाई केवल एक बाहरी लक्ष्य नहीं था, बल्कि यह एक प्रतीक था उस आंतरिक ऊंचाई का जिसे वह प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। उसे यह भी एहसास हुआ कि उसके भीतर एक शक्ति है जिसे वह अब पहचानने लगा था, वह शक्ति जो भगवान शिव की माला के माध्यम से जागृत हुई थी। अर्जुन की यात्रा अब नई दिशा में मोड़ रही थी। पहाड़ों की चढ़ाई करते हुए वह एक गहरी समझ और संतुलन की ओर बढ़ रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी भक्ति और समर्पण ने उसे एक नई दृष्टि दी है। अब वह सिर्फ पर्वतों की चढ़ाई ही नहीं कर रहा था, बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू को समझने और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन के मन में सवाल था कि क्या अब वह इस यात्रा का अंतिम उद्देश्य पा सकेगा? क्या वह उस चोटी तक पहुंच सकेगा जहां शिव का वास्तविक आशीर्वाद उसे प्राप्त होगा? क्या वह अपने भीतर के हर संघर्ष को पार कर पाएगा? इन सवालों के बीच अर्जुन ने अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे जैसे वह ऊंचाइयों की ओर बढ़ता गया, उसे नए अनुभवों का सामना करने का मौका मिला। एक दिन, जब वह एक अत्यधिक कठिन पर्वत पर चढ़ाई कर रहा था, उसकी माला का एक दाना टूटकर गिर पड़ा। वह रुककर दाने को उठाने के लिए झुका, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि यह केवल एक दाना नहीं था। यह दाना उसके जीवन के किसी गहरे अर्थ को दर्शा रहा था। उसने दाने को ध्यान से देखा और महसूस किया कि इस दाने के गिरने से उसके भीतर का कोई बड़ा बदलाव हो रहा था। वह समझ गया कि यह दाना गिरने का अर्थ था उसे जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना। जैसे जैसे उसने इस सच्चाई को स्वीकार किया, उसकी यात्रा आसान होती गई। अर्जुन ने देखा कि अब उसकी चढ़ाई बहुत सहज हो गई थी। वह ऊंचाइयों पर चढ़ने के साथ साथ अपने भीतर की चुनौतियों और असमर्थताओं को भी पार कर रहा था। शिव की माला ने उसे न केवल बाहरी दुनिया में साहस दिया, बल्कि उसे अपने भीतर की दुनिया को समझने और संतुलित करने की ताकत भी दी। अर्जुन की यात्रा अब एक नई दिशा में मुड़ चुकी थी। पर्वतों की ऊंचाई में चढ़ने के साथ साथ वह भीतर भी उन्नति कर रहा था। शिव की माला ने उसे जो आशीर्वाद दिया था, वह उसकी जीवन यात्रा को सहज और सकारात्मक बना रहा था। पहले की तरह अब उसे अपने सामने आने वाली चुनौतियां नहीं डराती, बल्कि वह उन्हें एक अवसर समझने लगा था जिनसे वह कुछ नया सीख सकता था। कैलाश पर्वत की चोटी अब दूर नहीं थी और अर्जुन का विश्वास और साहस दिन-ब-दिन मजबूत हो रहा था। लेकिन अब उसे यह महसूस होने लगा था कि उसकी यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा तो यही था अपने भीतर के डर, असमर्थता और संदेह को दूर करना। हर कदम पर वह महसूस करता कि शिव की माला उसे केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर की दुनिया से भी जोड़ रही थी। एक दिन, जब अर्जुन एक घने जंगल से गुजर रहा था, अचानक एक अजीब सी आवाज ने उसे चौंका दिया। यह आवाज कुछ दूर से आ रही थी और उसने देखा कि वह आवाज एक विशाल काले भालू से आ रही थी, जो रास्ते के ठीक सामने खड़ा था। भालू का आकार बहुत बड़ा था और उसकी आंखों में गुस्सा था। अर्जुन को समझ में नहीं आया कि यह भालू उसे क्यों घूर रहा था, लेकिन उसने तय किया कि वह डर के बजाय साहस दिखाएगा। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी माला को पकड़ते हुए भगवान शिव का नाम लिया, नमः शिवाय। जैसे ही उसने शिव का नाम लिया, उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर एक अद्वितीय शक्ति जागृत हो रही है। उसने एक गहरी सांस ली और भालू की ओर बढ़ने लगा। वह जानता था कि भगवान शिव की कृपा से कोई भी बाधा असंभव नहीं हो सकती। भालू ने अर्जुन को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई हिंसा नहीं थी। उसने अचानक अपनी मुद्रा बदल दी और पीछे हटने लगा। अर्जुन का साहस देखकर भालू शांत हो गया और धीरे धीरे जंगल में वापस चला गया। अर्जुन ने देखा कि शिव की माला में वह शक्ति थी जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक भय को भी दूर कर देती थी।
इस घटना ने अर्जुन को एक नया दृष्टिकोण दिया। उसे अब समझ में आ गया कि जो भी बाहरी समस्याएं हैं वे केवल मानसिक प्रतिबंध हैं। असल चुनौती तो यही थी कि आप अपनी मानसिकता और अपने भीतर के डर को कैसे पार करते हैं। शिव की माला उसे सिखा रही थी कि आध्यात्मिक शक्ति से ही जीवन के संघर्षों को हराया जा सकता है। जंगल से बाहर निकलते हुए अर्जुन ने महसूस किया कि उसका रास्ता पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो चुका था। उसकी आंतरिक यात्रा में बहुत कुछ बदल चुका था। अब उसे यह एहसास होने लगा था कि शारीरिक यात्रा एक भाग है, लेकिन असली यात्रा तो आत्मज्ञान की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन ने अपना रास्ता जारी रखा और धीरे धीरे पर्वत की चोटी के पास पहुंचने लगा। रास्ता अब बिल्कुल सपाट था और आसपास बर्फ के ढेर थे। जब वह चोटी के बहुत करीब पहुंचा तो उसने देखा कि एक छोटे से मंदिर का रूप उभरा हुआ था जो उस पर्वत के शिखर पर स्थित था। यह वही स्थान था जहां भगवान शिव का दिव्य वास था। अर्जुन ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया और वहां उसने देखा कि एक बड़ा शिवलिंग स्थापित था। शिवलिंग के चारों ओर एक दिव्य आभा फैली हुई थी जो अर्जुन को अद्वितीय शांति का अनुभव करा रही थी। वह शिवलिंग के पास गया और भगवान शिव का ध्यान करने लगा। उसकी आंखें बंद थीं और वह पूरी तरह से ध्यानमग्न था। उसकी आत्मा जैसे भगवान शिव से मिलकर एक हो गई थी। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, अर्जुन, तुमने अपनी यात्रा पूरी की है। तुमने जो समर्पण और भक्ति दिखाई है वही तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य था। अब तुम्हें जीवन के असली मार्ग का ज्ञान मिल चुका है। यह आवाज भगवान शिव की थी। अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि भगवान शिव स्वयं उनके सामने खड़े थे। शिव का रूप अत्यंत आकर्षक और दिव्य था। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी और उनकी आंखों में संसार की सारी गहरी समझ थी। भगवान शिव ने कहा, अर्जुन, तुम्हारी यात्रा में जो सबसे महत्वपूर्ण था वह था तुम्हारा मन और हृदय। तुमने अपने भीतर के डर, संदेह और भ्रम को पार किया। अब तुम वह व्यक्ति हो जो आत्मज्ञान और समर्पण के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो। इस माला के द्वारा तुमने अपने जीवन के सबसे कठिन रास्तों को आसान बना लिया। अब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुके हो। अर्जुन की आंखों में आंसू थे क्योंकि वह जानता था कि उसकी यात्रा अब समाप्त हो चुकी थी। उसने भगवान शिव के सामने सिर झुका लिया और उनकी दिव्य माला को साक्षी मानकर श्रद्धा से प्रणाम किया। उसे यह समझ में आ गया कि असली पर्वतारोही वही है जो न केवल बाहरी दुनिया की ऊंचाइयों तक पहुंचता है बल्कि अपने भीतर की ऊंचाइयों को भी पहचानता है। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं बल्कि सभी मानवता के लिए एक उदाहरण बनेगी। तुमने दिखाया है कि भक्ति, समर्पण और आंतरिक शक्ति से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। अब तुम्हारी यात्रा का असली उद्देश्य लोगों को यह सिखाना है कि कैसे वे अपने भीतर के डर को पार करें और जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचें। अर्जुन ने भगवान शिव के आशीर्वाद को स्वीकार किया और लौटने का निश्चय किया। अब उसकी यात्रा केवल शारीरिक नहीं रही बल्कि वह एक संदेशवाहक बन चुका था जो दुनिया को यह सिखाने निकला था कि आंतरिक शांति और शक्ति से ही जीवन की असली यात्रा आसान होती है। अर्जुन ने कैलाश पर्वत की चोटी पर भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया और अब उसकी यात्रा का उद्देश्य केवल शारीरिक चढ़ाई तक सीमित नहीं था। वह एक नए दृष्टिकोण से जीवन को समझने लगा था। शिव की माला ने उसे न केवल बाहरी संघर्षों को पार करने की शक्ति दी थी बल्कि उसे आत्मज्ञान और आंतरिक शांति का भी अनुभव कराया था। अब उसकी यात्रा का नया उद्देश्य था प्राप्त ज्ञान और अनुभव को संसार के साथ साझा करना। अर्जुन ने शिव से कहा, भगवान, आपने मुझे जो आशीर्वाद दिया है
उसका मैं क्या करूंगा? मैं केवल एक व्यक्ति हूँ, मेरा ज्ञान कितनों तक पहुँच पाएगा? भगवान शिव ने उसकी बातों को सुना और मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारा कार्य केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहेगा। तुम्हारी यात्रा की सफलता का असली उद्देश्य यह है कि तुम इसे दूसरों तक पहुंचाओ। तुमने जो कुछ भी सीखा है, वही दूसरों के लिए भी उपयोगी है। इस माला को पहनने से तुम एक ऐसा संदेश फैलाओगे, जो जीवन के कठिन रास्तों को सरल बना सके। शिव की बातों को सुनकर अर्जुन ने दृढ़ निश्चय किया कि अब वह अपनी यात्रा का अगला कदम उठाएगा। वह पर्वत की चोटी से नीचे उतरने का निर्णय लिया और गांव की ओर लौटने लगा। लेकिन उसकी यात्रा अब अलग थी। पहले जहां वह अपनी चढ़ाई को केवल शारीरिक चुनौती मानता था, अब वह इसे एक आंतरिक यात्रा समझ रहा था। वह जानता था कि उसके अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करने से ही उसकी यात्रा पूरी होगी। अर्जुन की यात्रा अब एक नई दिशा में मोड़ रही थी। वह गांव लौटने के बाद वहां के लोगों से मिलने लगा और उन्हें अपनी कहानी सुनाने लगा। गांव में लोग उसे सुनने आते और अर्जुन उन्हें अपनी यात्रा, शिव की माला और उसकी शक्ति के बारे में बताता। वह बताता कि कैसे भगवान शिव के आशीर्वाद ने उसकी सोच और जीवन को बदल दिया। गांव के लोग शुरू में आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उन्होंने कभी किसी व्यक्ति को इतने गहरे अनुभव के साथ यात्रा करते हुए नहीं देखा था। लेकिन धीरे धीरे लोग अर्जुन की बातों में रुचि लेने लगे। वे समझने लगे कि अर्जुन की यात्रा केवल एक शारीरिक संघर्ष नहीं थी, बल्कि यह आत्मखोज और भक्ति का रास्ता था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अर्जुन से कहा, बच्चे, तुमने अपनी यात्रा के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त किया है, वह अद्वितीय है। लेकिन याद रखो, यह ज्ञान केवल शब्दों में नहीं, बल्कि तुम्हारे कार्यों और जीवन में दिखना चाहिए। तुम दूसरों को जो सिखाते हो, वह तुम खुद कितनी ईमानदारी से अपनाते हो, यह सबसे महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने बुजुर्ग की बात को ध्यान से सुना और समझा। वह जानता था कि जीवन में सच्ची सफलता तभी मिलती है, जब व्यक्ति अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में सामंजस्य बनाए रखता है। उसने तय किया कि वह अपनी यात्रा के दौरान जो कुछ भी सीखा था, उसे अपने जीवन में लागू करेगा। अर्जुन ने गांव में धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा के लिए एक छोटे से मंदिर का निर्माण कराया, जहां लोग आकर ध्यान लगा सकते थे और शिव की पूजा कर सकते थे। मंदिर में वह शिव की माला भी रखता था, ताकि लोग उस माला की शक्ति से परिचित हो सकें और अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकें। उस मंदिर के उद्घाटन के दिन अर्जुन ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं है, बल्कि यह एक केंद्र है जहां हम अपने जीवन के संघर्षों को समझ सकते हैं और उन्हें पार कर सकते हैं। जैसे मैंने शिव की माला से आशीर्वाद प्राप्त किया, वैसे ही आप भी अपनी आस्था और भक्ति के माध्यम से अपने जीवन में शांति और समृद्धि पा सकते हैं। गांव के लोग उसकी बातों को बहुत गंभीरता से सुनते थे और धीरे धीरे उनकी मानसिकता में बदलाव आने लगा। वे पहले की तरह जीवन को केवल भौतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने लगे थे। अर्जुन ने उन्हें यह समझाया कि बाहरी संसार में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर अंदर से मन शांत और संतुलित हो, तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। समय बीतता गया और अर्जुन की लोकप्रियता बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से उसकी बातें सुनने आते और उसे जीवन के कठिन सवालों के समाधान के लिए पूछते। अर्जुन ने कभी भी किसी को निराश नहीं किया। वह सबको भगवान शिव के आशीर्वाद और माला की शक्ति के बारे में बताता और उन्हें समझाता कि हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्य शक्ति होती है, जो उसे हर मुश्किल से उबार सकती है। एक दिन एक व्यापारी अर्जुन के पास आया और उसने कहा, मुझे अपनी व्यापारिक परेशानियां सुलझानी हैं, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता। मैं अपने व्यवसाय में हर दिन संघर्ष करता हूँ और मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ गलत हूँ।
अर्जुन ने व्यापारी से कहा, तुम्हारा संघर्ष बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक है। तुम जो भी कार्य करते हो, उसे पूरे मन और ईमानदारी से करो। शिव की माला की तरह अपने काम में भी समर्पण और निरंतरता रखें। जब तुम अपने कार्य में पूरी निष्ठा और भक्ति से लग जाओगे, तो सफलता तुम्हारे पास स्वतः आएगी। व्यापारी ने अर्जुन की सलाह मानी और अपने व्यवसाय को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। कुछ महीनों बाद उसने अर्जुन से मिलकर धन्यवाद कहा और बताया कि उसकी व्यापारिक परेशानियां अब दूर हो चुकी थी। उसने महसूस किया कि सच्चे समर्पण और आस्थावान प्रयासों से ही वह सफलता प्राप्त कर सकता है। अर्जुन की यह यात्रा अब एक महान आंदोलन बन चुकी थी। उसका उद्देश्य केवल अपने ज्ञान को प्रसारित करना नहीं था, बल्कि वह जीवन की सच्चाई को लोगों तक पहुंचाना चाहता था। उसने यह सिखाया कि जीवन की कठिनाइयां केवल बाहरी नहीं, बल्कि अंदर से सुलझाई जाती हैं। शिव की माला उसे यह एहसास दिलाती थी कि आत्मनिर्भरता, समर्पण और भक्ति से हर समस्या का समाधान संभव है। अर्जुन की यात्रा अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। उसने शिव की माला को न केवल अपनी व्यक्तिगत यात्रा के प्रतीक के रूप में अपनाया था, बल्कि अब वह इसे दुनिया के साथ साझा करने का एक माध्यम बना चुका था। उसके गांव में लोग आकर उसकी बातों को सुनते और वह उन्हें शिव की उपासना, आंतरिक शांति और समर्पण का महत्व समझाता। अर्जुन अब एक गुरु बन चुका था और लोग उसकी उपदेशों को अपने जीवन में उतारने लगे थे। लेकिन अर्जुन को यह एहसास था कि उसकी यात्रा अभी भी पूरी नहीं हुई थी। उसे लगता था कि उसे अपनी सीख को और व्यापक रूप से फैलाने की आवश्यकता है। एक दिन अर्जुन अपने मंदिर में बैठा था और ध्यान कर रहा था। तभी एक समूह से लोग उसके पास आए। उनमें से एक युवा लड़की ने कहा, गुरुजी, मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ तक आई हूँ। मुझे लगता है कि मेरे जीवन में कोई दिशा नहीं है। मैं जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए बहुत संघर्ष कर रही हूँ। क्या आप मुझे इसका उत्तर दे सकते हैं? अर्जुन ने लड़की को गहरी नजरों से देखा और कहा, तुम्हारी समस्या बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक है। जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानोगी, तब तक जीवन के उद्देश्य को सही तरीके से समझ नहीं पाओगी। शिव की माला ने मुझे यह सिखाया है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल बाहरी संपत्ति या शक्ति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के सत्य को जानना और उसे दुनिया के साथ साझा करना है। लड़की ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, क्या मुझे इसे हासिल करने के लिए भी एक लंबी यात्रा पर जाना होगा? अर्जुन मुस्कुराया और उत्तर दिया, यात्रा लंबी हो सकती है, लेकिन यह यात्रा तुम्हारे भीतर से शुरू होती है। यह बाहरी रास्ते से अधिक आंतरिक रास्ता है। तुम्हें खुद से और अपने भीतर की शांति से जुड़ने की जरूरत है। यह सुनकर लड़की ने निर्णय लिया कि वह अर्जुन के साथ कुछ समय तक रही, ताकि वह जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ सके। अर्जुन ने उसे शिव की पूजा की विधि सिखाई और उसे बताया कि किस तरह से ध्यान और आत्मा की शुद्धता से जीवन को सही दिशा दी जा सकती है। लड़की ने अपने जीवन को न केवल बाहरी दृष्टिकोण से, बल्कि आंतरिक दृष्टिकोण से भी देखना शुरू किया। अर्जुन की यह शिक्षाएं अब सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं थी, बल्कि आसपास के गांवों और दूर-दूर के स्थानों तक फैलने लगी थी। लोग उसकी शिक्षाओं को सुनने के लिए आते और अर्जुन उन्हें जीवन के संघर्षों को कैसे शांतिपूर्वक स्वीकार करना चाहिए, इसके बारे में सिखाता। अब उसका नाम दूर-दूर तक फैल चुका था। एक दिन एक व्यापारी जो बहुत संपन्न था, अर्जुन के पास आया। उसने अर्जुन से कहा, गुरुजी, मैं धन संपत्ति से समृद्ध हूँ, लेकिन मैं अंदर से खाली महसूस करता हूँ। मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ पा लिया है, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा सा लगता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि असली संपत्ति क्या होती है?
अर्जुन ने व्यापारी की आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी असली संपत्ति तुम्हारा अंतःकरण है, वह शांति और संतुलन है जो तुम्हारे भीतर है। धन से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन वह आत्मसंतोष और आंतरिक शांति नहीं ला सकता। जब तक तुम अपनी आंतरिक शक्ति को नहीं पहचानते, तुम कभी भी पूर्णता का अनुभव नहीं कर पाओगे। व्यापारी ने अर्जुन की बातों को ध्यान से सुना और फिर धीरे धीरे उसने अपने जीवन में बदलाव करना शुरू किया। वह पहले की तरह केवल धन के पीछे नहीं भागता था, बल्कि उसने अपने समय का एक हिस्सा ध्यान और आत्मनिरीक्षण में भी लगाना शुरू किया। कुछ समय बाद वह अर्जुन से मिलने आया और कहा, गुरुजी, अब मैं पहले से कहीं ज्यादा संतुष्ट महसूस करता हूँ। मैंने पाया कि धन से ज्यादा मूल्यवान शांति है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही समझा। जीवन में संतुलन और आंतरिक शांति ही असली संपत्ति है। जब तुम्हें यह एहसास हो जाता है, तो सब कुछ सहज और सरल हो जाता है। समय के साथ अर्जुन का मंदिर एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र बन चुका था। वहां लोग न केवल पूजा और ध्यान करने आते, बल्कि अर्जुन से जीवन के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए भी आते थे। उसकी शिक्षाएं अब एक आंदोलन का रूप ले चुकी थी। उसने यह समझाया कि असली शक्ति जीवन के बाहरी संघर्षों को जीतने में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन में होती है। अर्जुन का विश्वास था कि जब लोग अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेते हैं, तो वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। उन्होंने शिव की माला को एक साधन के रूप में प्रस्तुत किया, जो उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति और संतुलन को पहचानने में मदद करती थी। शिव की माला ने अर्जुन को यह सिखाया कि जीवन केवल भौतिक प्राप्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान और भक्ति की यात्रा है। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। तेज हवाएं चलने लगी और आसमान काले बादलों से घिर गया। लोग डर गए और अपने घरों में छिप गए। लेकिन अर्जुन ने तूफान के दौरान भी शांत और संतुलित रहकर लोगों का मार्गदर्शन किया। उसने लोगों को बताया कि जो लोग अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, वे किसी भी बाहरी तूफान से नहीं डरते। तूफान के बाद गांव के लोग अर्जुन के और भी करीब आ गए। उन्होंने महसूस किया कि उसकी बातें केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी उन्हें साहस देती हैं। अर्जुन की यात्रा अब पूरी तरह से जीवन के उद्देश्य को समझने और दूसरों के जीवन को सरल और सुखमय बनाने में बदल चुकी थी। वह अब केवल एक पर्वतारोही नहीं था, बल्कि एक गुरु और मार्गदर्शक बन चुका था। अर्जुन ने शिव की माला को एक ऐसी शक्ति मान लिया था, जो न केवल किसी को बाहरी यात्रा में मदद करती है, बल्कि उसकी आंतरिक यात्रा को भी सुगम बनाती है। अब उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा सिर्फ एक पर्वत की चोटी तक पहुंचने की नहीं थी, बल्कि वह दुनिया को यह सिखाने आया था कि असली सफलता और शांति भीतर से आती है। अर्जुन की यात्रा ने एक पूर्णता की ओर कदम बढ़ाया था, लेकिन वह जानता था कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। उसने शारीरिक पर्वतों को पार किया था, लेकिन अब उसे मानसिक और आध्यात्मिक पर्वतों को भी पार करना था। शिव की माला ने उसे वह शक्ति दी थी, जो न केवल अपने लिए, बल्कि दुनिया के लिए भी थी। अब वह अपने ज्ञान को और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए एक नई दिशा में बढ़ने वाला था। अर्जुन ने देखा कि अब उसके आसपास के लोग अपनी आत्मशक्ति को पहचानने लगे थे। वे जीवन में एक उद्देश्य के साथ जीने लगे थे। उसकी शिक्षाओं का प्रभाव गांव तक ही सीमित नहीं था, बल्कि दूर दूर तक फैल चुका था। लेकिन अर्जुन को हमेशा लगता था कि वह और कुछ कर सकता है, कुछ और करना चाहिए, ताकि वह और अधिक लोगों तक पहुंच सके। एक दिन जब अर्जुन अपने मंदिर में ध्यान कर रहा था, तभी एक विदेशी यात्री उसके पास आया। वह व्यक्ति थकाहारा और चिंतित सा नजर आ रहा था। उसकी आंखों में निराशा और असमंजस था।
अर्जुन ने उसे देखा और कहा, तुम्हारे मन में कुछ चिंता है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? विदेशी यात्री ने आभार के साथ सिर झुका दिया और कहा, गुरुजी, मैं एक लंबे समय से यात्रा कर रहा हूँ। मैंने बहुत देशों की यात्रा की है, बहुत सी जगहों पर गया हूँ, लेकिन हमेशा मुझे खालीपन और निराशा का सामना करना पड़ा है। मुझे नहीं समझ में आता कि मेरी यात्रा का उद्देश्य क्या है। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुमने बहुत देशों की यात्रा की है, लेकिन क्या तुमने कभी अपनी आंतरिक यात्रा पर ध्यान दिया है? जब तक तुम अपनी आत्मा की गहराई में नहीं उतरते, तुम बाहरी दुनिया में किसी भी स्थान को खोज नहीं पाओगे। असली यात्रा तुम्हारे भीतर है। विदेशी यात्री ने अर्जुन की बातों पर ध्यान दिया और कहा, आप सही कहते हैं, लेकिन क्या कोई तरीका है जिससे मैं अपनी आंतरिक यात्रा को शुरू कर सकूं? अर्जुन मुस्कुराया और शिव की माला उसकी ओर बढ़ाई। यह माला एक साधन है जो तुम्हें आंतरिक शक्ति की पहचान करने में मदद करेगा। शिव के ध्यान और भक्ति के माध्यम से तुम अपने भीतर के सत्य को पहचान सकोगे। जब तुम आत्मज्ञान की ओर बढ़ोगे, तब तुम्हारी बाहरी यात्रा का उद्देश्य भी स्पष्ट हो जाएगा। विदेशी यात्री ने माला को स्वीकार किया और उसका धन्यवाद किया। वह अर्जुन से यह समझने लगा कि जीवन में जो कुछ भी है, वह सब उसकी अपनी सोच और आंतरिक स्थिति पर निर्भर करता है। अब उसने ध्यान और आत्मनिर्माण की ओर अपना कदम बढ़ाया। कुछ महीनों बाद वह फिर अर्जुन से मिलने आया। उसकी आंखों में अब न केवल शांति थी, बल्कि एक आंतरिक संतोष भी था। गुरुजी, उसने कहा, आपकी माला और ध्यान की विधियों ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने जो शांति और संतुलन यहाँ पाया है, वह मैंने कहीं और नहीं पाया। अब मैं जानता हूँ कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। अब तुम्हारा उद्देश्य है उस शक्ति को दुनिया के साथ साझा करना। यही जीवन का असली मार्ग है। समय के साथ अर्जुन की शिक्षाएं और उसकी माला की शक्ति अब व्यापक हो चुकी थी। लोग न केवल गांव, बल्कि दूर दूर के क्षेत्रों से उसकी सलाह और मार्गदर्शन प्राप्त करने आने लगे थे। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य अब लोगों को यह सिखाना था कि आंतरिक शांति और आत्मज्ञान से ही दुनिया को सही दिशा में बदलने की शक्ति मिलती है। एक दिन अर्जुन अपने मंदिर में बैठा था और उसके पास कुछ और लोग आए। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मुझे हमेशा लगता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, वह सही नहीं है। मुझे अपनी जीवन यात्रा का उद्देश्य समझ में नहीं आता। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अर्जुन ने उस व्यक्ति को ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम जीवन को केवल बाहरी दृष्टिकोण से देख रहे हो। असल में जीवन का उद्देश्य केवल किसी सफलता को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसी के आधार पर जीवन को जियो। जब तुम अपनी आंतरिक शांति से जुड़ोगे, तभी तुम्हें बाहर का रास्ता भी साफ दिखेगा। वह व्यक्ति अर्जुन की बातों को समझने लगा और उसने ध्यान और शिव की पूजा में समय बिताना शुरू किया। कुछ समय बाद उसने अर्जुन से मिलकर धन्यवाद कहा और बताया कि वह अब पहले से कहीं ज्यादा संतुष्ट और उद्देश्यपूर्ण महसूस करता है। अब उसे जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ में आ चुका था। अर्जुन ने देखा कि अब उसका काम केवल एक गांव या क्षेत्र तक सीमित नहीं था। उसकी शिक्षा अब एक मिशन बन चुकी थी। उसे यह समझ में आ गया था कि शिव की माला केवल एक भौतिक उपहार नहीं थी, बल्कि यह एक मानसिक और आध्यात्मिक साधन थी, जो हर व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति और शांति की ओर अग्रसर करती थी। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी यात्रा को और अधिक व्यापक रूप से फैलाएगा। वह एक नई यात्रा पर निकलने वाला था, एक यात्रा जो न केवल शरीर को,
बल्कि मानवता को भी जागृत करने की थी। अर्जुन ने देखा कि जैसे ही लोग अपनी आंतरिक शक्ति की पहचान करते हैं, उनका जीवन स्वयं ही बदलने लगता है। वह जानता था कि शिव की माला का सार यही था, आत्मज्ञान, शांति और भक्ति का मार्ग। अब अर्जुन का उद्देश्य केवल अपने ज्ञान को फैलाना नहीं था, बल्कि वह चाहता था कि हर व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचाने और सही दिशा में जीवन जीने के लिए प्रेरित हो। उसकी यात्रा, जो कभी सिर्फ पर्वतों की चढ़ाई तक सीमित थी, अब पूरी दुनिया को एक सकारात्मक दिशा में बदलने का कार्य बन चुकी थी। अर्जुन की यह यात्रा अब पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसने समझ लिया था कि असली पर्वतारोही वही है, जो अपने भीतर के पर्वतों को पार करता है और अपनी आंतरिक शांति और शक्ति को पहचानता है। अर्जुन ने अपनी यात्रा पूरी की, लेकिन उसका प्रभाव आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। उसकी शिक्षा, शिव की माला और उसका आध्यात्मिक मार्गदर्शन दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने में मदद करता रहेगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।